बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक अरवी की कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको खाकर आप चिकन, मटन और बीफ कढ़ाई भूल जाएंगे। ये बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको हम दम अरवी कढ़ाई भी बोल सकते हैं। वीवर्स, ख़ास डिशें बनाना तो सबको आता होगा, त्योहारों की डिशें बनाना तो सबको आता होगा, लेकिन कमाल ये है कि हम रोज़मर्रा खाई जाने वाली सब्ज़ी को भी इतना मज़ेदार बना दें कि बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएं, क्योंकि कुछ घरों में बच्चे सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते। तो आप सब्ज़ी इस तरह बनाएंगी तो मुझे उम्मीद है बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो चलें जनाब, आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 3 पाव अरवी ले ली है और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनका छिलका जो है हाथों की मदद से भी आप रिमूव कर सकती हैं और छुरी की मदद से भी इसको साफ़ कर सकती हैं। हम इसको हाथों की मदद से रिमूव कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि इसका कोई छिलका इसके ऊपर ना रहे। इसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, बड़े टुकड़ों में कट नहीं करना। और ये इतनी गली हुई होनी चाहिए जितनी मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ और ये टूट रही है, यानी बिल्कुल ही मैश हो जाए। इसके बाद इसके मसाला बनाने की बारी आती है। तो हमने एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। ऑयल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि 1 कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज लेना है और इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। इसी दौरान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होगी। अच्छा जी, तो प्याज को अब हमने यहाँ इतना फ्राई करना है कि ये जो है लाइट ब्राउन सी शक्ल में आ जाए। इनको हमने ज़्यादा फ्राई करना है क्योंकि हम अरवी की कढ़ाई बना रहे हैं। ज़्यादा फ्राई करने से एक तो ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरा ये है कि सालन की लुक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वजह से, और इसको बिल्कुल आपने जला नहीं देना। इसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक इनमें फ्राई होने की खुशबू ना आने लगे। अब इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट बनाते हुए हमने टमाटर के छिलके जो हैं वो रिमूव कर लिए थे ताकि कढ़ाई की लुक बहुत अच्छी सी बन जाए। अच्छा जी, तो इसकी हमने बहुत अच्छी से पकाई करनी है और इतनी पकाई करनी है कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए और एक पेस्ट सा बन जाए और टमाटर भुनने की खुशबू आने लगे। अरवी की कढ़ाई बनाने का ये मरला सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि जितनी अच्छी टमाटर की पकाई होगी टेस्ट उतना अच्छा आएगा। अब इसमें हमने ऐड करना है 1 टेबलस्पून नमक, चुटकी भर हल्दी शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और हल्की आंच पर मसालों की हमने पकाई करनी है क्योंकि लाल मिर्च को जायके के लिए पकाई की ज़रूरत होती है। तो हमने जो इसकी आंच है वो धीमी ही रखनी है, हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि मसाले जल ना जाएं। और हमने हल्की आंच पे टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसालों का जायका लाने के लिए हमने इसको तकरीबन 6 मिनट के लिए दम पे रख देना है हल्की आंच पे। जी, तो अब दम देखें खुल चुका है और जो टमाटरों का पानी है खुश्क हो चुका है और मसाला पेस्ट की शक्ल में आ गया है। तो ये वो मरला है कि हमने इसमें बॉयल की हुई अरवी जो है वो हमने ऐड करनी है। अरवी ऐड हो चुकी है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला जो है वो अरवी के साथ लग जाए और इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद बहुत ही धीमी आंच पे हमने इसको पकाना है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना क्योंकि अरवी पहले से ही बॉयल है और दूसरा ये अरवी जो है क्योंकि लेसदार होती है और ये बर्तन के साथ नीचे जल्दी लगना शुरू हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, सब्ज़ मिर्चें कुछ ऐड करनी है जायके के लिए, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। और इसको हमने मुसलसल जो है हिलाते रहना है ताकि ये जो सब्ज़ी है हमारी जल ना जाए। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा दम देने के लिए अरवी को हमने 5 to 6 टेबलस्पून पानी के हमने इसमें ऐड कर देने हैं। पानी ऐड करने के बाद हल्का सामने से हिलाना है और साथ ही हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे देना है। तो जी, अब दम खुल चुका है और माशाल्लाह अरवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। जी, तो आपके सामने ये सब्ज़ी बनकर तैयार है और कितने कम वक्त में ये बन के तैयार हुई है और कितनी स्पेशल सी डिश है। इसके बाद हमने हरा धनिया ऐड कर देना है जायके के लिए, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए।
हरा धनिया ऐड करने के बाद हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है। तो ये जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून, ये खुशबू के लिए, जायके के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। जी तो जनाब लास्ट में इसका एक स्टेप अभी बाकी है, जिससे इसमें बहुत खूबसूरत सा फ्लेवर, बहुत खूबसूरत सी खुशबू आ जाएगी। हमने क्या करना है, एक कोयला जो है हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और इसको कढ़ाई के दरमियान में रख देना है, सालन के दरमियान। इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है। जब इससे स्टीम निकलने लगे, धुआं निकलने लगे, तो हमने इसको अच्छी तरह से ढक देना है। ये तकरीबन 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए आप इसको ढकेंगे, ताकि खूबसूरत सी खुशबू जो है इसमें ऐड हो जाए और अच्छा सा जायका इसमें ऐड हो जाए। तो जी इसके बाद हमारी जो अरबी की कढ़ाई है वो बन के बहुत अच्छे से तैयार है, बहुत मसालेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही खूबसूरत ये अरबी की कढ़ाई बन के तैयार हुई है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम वक्त में बनने वाली ये सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दुआओं में याद रखिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।